Hello everyone and welcome back to my channel. So this is unit 1 of class 10th retail, that is delivery of goods, and ये वाला unit काफी lengthy है. So what I will be doing, मैं इस chapter को दो videos में बेटा cover करूंगी. Unit 1 में there are 4 sessions, session 1, 2, 3, 4. ठीक है, 1 and 2 I'll be covering in this video और next video में मैं session 3 and 4 cover करूंगी. एंड इससे दिस इज अ वन शॉट रिवीजन वीडियो, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन वन शॉट, ताकि एग्जाम से पहले आप इससे रिवाइज कर लीजिए. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. जो सेशन 1 है दैट इज रिलेटेड टू बिलिंग प्रोसीजर्स. ठीक है, सो ये बिलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड है. अब आपको पता है बेटा, कैश काउंटर, आप स्टोर्स में जाते हैं, ठीक है, वहाँ कैश काउंटर होता है, तो कस्टमर्स वहां पर आते हैं, दे पे फॉर द गुड्स एंड दे इन टर्न गेट द गुड्स. ठीक है, पैसा देते हैं, दे मेक पेमेंट और बदले में उन्हें गुड्स मिलते हैं. तो ये जो कैश काउंटर है बहुत क्लीन होना चाहिए और वेल मैनेज होना चाहिए, बहुत जरूरी है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एट द स्टार्ट ऑफ द डे? सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, यहाँ मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ टॉपिक को. राइट, तो ये जो हेड कैशियर है, हेड कैशियर कौन होता है? जिससे कैश काउंटर का जो इंचार्ज होता है उसे हेड कैशियर बोलते हैं. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द हेड कैशियर कि जितनी की भी कैश काउंटर में, जो कैश काउंटर है, इट शुड वर्क प्रॉपर्ली. इट इज हिज ड्यूटी कि कैश काउंटर में अगर लोग आ रहे हैं उनको अननेसेसरली वेट ना करना पड़े कस्टमर्स को. राइट, सो जो कैशियर की अब क्या ड्यूटी है कि बिफोर ही स्टार्ट विद द वर्क ही शुड चेक द फॉलोइंग, कि कैश काउंटर क्लीन है, टाइडी है, और कैश रजिस्टर या पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है. टेलीफोन लाइंस, कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स, ये भी काम कर रही हैं, इंश्योर कर लेना चाहिए. स्टेशनरी आइटम्स अवेलेबल हैं या नहीं. रिटर्न्ड आइटम्स जो प्रीवियस डे की हैं वो आपने राइट डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं या नहीं. तो ये सारी जो है ये हेड कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करना कि कैश काउंटर नीट है या नहीं, टेलीफोन लाइंस प्रॉपरली वर्किंग है, स्टेशनरी अवेलेबल है, मशीन्स, स्वाइप मशीन्स जो है काम कर रही है या नहीं. राइट, ओके. नेक्स्ट थिंग इज कि कैशियर शुड ऑल्सो मेक श्योर क्यू मैनेजर्स, जस्ट अ सेकेंड, या जो क्यू मैनेजर्स हैं they are set up properly to keep lines organized and prevent crowding. तो आप देखिए, जब कस्टमर जब पेमेंट करने आते हैं तो कई बार बड़ा रश होता है और काफी क्राउडिंग हो जाती है. तो ये सिचुएशन ना हो, इसलिए प्रॉपरली क्यूज लाइंस जो है ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए. ये भी कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना. हेड कैशियर का ये सारा पहला पार्ट में यही हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर की है. अब है एंड ऑफ द डे में, वो स्टार्ट ऑफ द डे में था, तो डेली रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग. तो अब हेड कैशियर एंड ऑफ द डे में उसको एक डेली रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जिसमें क्या मेंशन किया जाता है कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है काउंटर्स पे. ठीक है, SQU वाइज रिपोर्ट. SQU की फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट. रिपोर्ट बनाना जिसमें बताई जाती है कि कितने प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं. फिर टेंडर वाइज रिपोर्ट भी बनाई जाती है, जिसमें कि कैसे कस्टमर ने पे किया, कैश से किया या कार्ड से किया, वो एंटर किया जाता है. कैश काउंटर वाइज रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें कुछ रिफंड्स हैं या कैंसिलेशंस हैं, वो ट्रांजैक्शंस एंटर की जाती है. तो ये रिपोर्ट्स किसको भेजता है? कैशियर स्टोर मैनेजर को. जो कैश काउंटर पे हेड कैशियर होता है, ये सारी रिपोर्ट जो है वो स्टोर मैनेजर को भेजता है. राइट, अब देखिए, उसके बाद है मॉडर्न POS सिस्टम फीचर. POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल. राइट, सो मेन फीचर्स क्या है कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है. ये बहुत पावरफुल सिस्टम होता है. इससे अगर
स्टोर जो है अगर इस सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो बिलिंग बड़ी फास्ट हो जाती है, फ्रॉड जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, मिस्टेक्स कम हो जाती है। तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कैन कैप्चर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि एड्रेस, फोन नंबर, होम डिलीवरी ट्रैकिंग के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन भी पॉइंट ऑफ सिस्टम जो है वो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, प्रोडक्ट सर्च इजिली कर लेता है, प्रोडक्ट का कोड क्या है, बार कोड क्या है, बारकोड टाइप्स सारे आइडेंटिफाई कर लेता है। होल्ड बिल ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपको एक बिल अभी पॉज करना है और यू वांट टू कम बैक लेटर, तो ये वाली ऑप्शन भी अवेलेबल होती है इसमें। और स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी सेव कर लेता है ये सिस्टम। एक्सचेंज फीचर आर ऑल्सो अवेलेबल। तो रिटेल और टैक्स इनवॉइस भी क्रिएट होते हैं, कोटेशंस, परफॉर्मा इनवॉइस, सेल ऑर्डर, ये सब कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है इट वर्क विद स्वाइप कार्ड रीडर्स ताकि पेमेंट कार्ड पेमेंट्स जल्दी हो जाएं। तो इसके अंदर ये वाला फीचर भी है। मल्टीपल इट एक्सेप्ट मल्टीपल पेमेंट टाइप, कैश से भी एक्सेप्ट कर लेता है, कार्ड से भी, कूपन से भी, गिफ्ट से भी, एक्सेट्रा, राइट। एंड ऑफलाइन बिलिंग, ऑटो रिकवरी फीचर भी है। सो दिस इज अबाउट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। नाउ सॉल्यूशन हाइलाइट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। सो फर्स्ट इज इजी, फास्ट एंड रोबस्ट बिलिंग। इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ, नहीं तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। या आई थिंक दिस कलर इज बेटर। ये आपके जो है इसी में है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो बिलिंग सिस्टम क्या है, इट शुड वर्क स्मूथली विद बारकोड स्कैनर, वेइंग स्केल्स। तो बिलिंग सिस्टम जो है उसमें बड़ा फास्ट होना चाहिए, बारकोड स्कैनर्स होना चाहिए ताकि कस्टमर को अननेसेसरली क्यू में ना खड़ा होना पड़े, राइट। और अगर कस्टमर, यहाँ ये देखिए, कैशियर नीड टू ओनली स्कैन द आइटम्स को, आप स्टोर में जाते हैं ना, आइटम कोई भी खरीदते हैं, चिप्स का पैकेट खरीदते हैं सपोज, तो वो स्कैनर उसको जो है आइटम को स्कैन करता है और बिल प्रिंट कर देता है। तो ये एक इजी वे है बिलिंग का। फिर रीऑर्डर बेस्ड ऑन सेल्स एंड स्टॉक, तो ये जो सिस्टम होता है उसको ऑटोमेटिकली पता होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सेल्स कि कितनी सेल हो गई है और इन्वेंट्री या स्टॉक दोबारा कब ऑर्डर करना है। ठीक है, तो कितना हमारे पास स्टॉक रह गया है कि और कितना हमें दोबारा से स्टोर में ऑर्डर करना है। तो ये सिस्टम के अंदर ये फीचर भी होता है कि इट नोज, इस सिस्टम से पता लग जाता है कि कब नया स्टॉक जो है वो ऑर्डर करना है। थर्ड इज परचेज फॉर्मूला एंड प्राइस लेवल। देखो जो सप्लायर्स होते हैं स्टोर में जो सामान भेज रहे हैं वो डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है। एंड तो ये एंट्री जो है सिस्टम में, ये जो डिस्काउंट के फॉर्मूलाज हैं कि कितना डिस्काउंट मिलता है, ये सब सिस्टम में ऑलरेडी सेट होता है। तो हर टाइम जब भी अगर जैसे कस्टमर भी खरीद रहा है, उनको भी कितना डिस्काउंट मिलेगा ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। जब भी परचेज होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली करेक्ट कैलकुलेट कर लेता है। देन इफेक्टिव डे एंड प्रोसेस, दिस इज द पॉइंट नंबर 4। तो अगर कैश लॉस ना हो, कोई चोरी ना हो, तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेशन एंड टिल ट्रैकिंग होती है और सेल्स एक्टिविटीज का स्नैपशॉट होता है, राइट। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और सिस्टम बता देता है अगर कोई कैश कम है या कोई एक्स्ट्रा है, तो सिस्टम बता देता है। फिफ्थ इज रीपैकिंग स्प्लिट एंड किट आइटम्स। कई बार आप अगर बल्क में चीजें खरीदते हो, ठीक है, तो इट कैन बी लेटर रीपैक इनटू स्मॉलर पैकेट्स। तो सिस्टम मैनेजेस दिस इजीली कि आपने पहले तो बड़ा खरीदा लेकिन पैकेट, लेकिन बाद में यू वांट टू रीपैक इनटू स्मॉलर, तो सिस्टम इसको मैनेज कर लेता है। होम डिलीवरी एंड ड्यू बिल, दिस इज आल्सो पॉसिबल, राइट। सो अगर कस्टमर का ऑर्डर, इफ द कस्टमर ऑर्डर फॉर होम डिलीवरी, वो बोलता है कि मेरे को गुड्स जो है घर तक पहुंचाए जाएं, तो ड्यू बिल क्रिएट हो जाता है। ड्यू बिल का मतलब है बिल अभी ड्यू है, और पेमेंट तब रिकॉर्ड होती है। पेमेंट का रिकॉर्ड कब करता है सिस्टम,
जब डिलीवरी हो जाती है। देन क्रेडिट कार्ड एंड कूपन ट्रैकिंग, तो ये सिस्टम क्या ट्रैक करता है कि कार्ड पेमेंट्स कितनी हुई हैं, कूपन यूज हुए हैं, एक्सेट्रा, राइट। देन स्वाइप कार्ड रीडर इंटरफेस, ये भी नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्वाइप कार्ड रीडर क्या होता है। ये भी बिलिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर कस्टमर को कैश पेमेंट नहीं प्रेफर कर रहा तो कस्टमर कार्ड स्वाइप करके, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसके थ्रू पेमेंट कर देता है। तो इसमें इससे क्या फायदा है, देयर इज नो नीड टू टाइप कार्ड नंबर मैन्युअली। कार्ड नंबर को टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा कार्ड हम मशीन में लगाते हैं, मशीन ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेती है और पेमेंट फास्ट हो जाती है, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, चेक एक्चुअल एंड एनालाइज स्टेटस क्विकली। तो एक गो फ्रूगल प्रोवाइड्स अ पावरफुल रिपोर्टिंग सिस्टम दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड योर बिजनेस बेटर। ठीक है, एक ये रिपोर्टिंग सिस्टम है बेटा, इसका ना 1 मार्कर भी आ सकता है। व्हाट इज ग्रो फ्रूगल रिपोर्टिंग सिस्टम? तो ये सिस्टम जो है आपको रेडीमेड रिपोर्ट्स देता है। 350 जैसे रेडीमेड रिपोर्ट्स है, आप इन रेडीमेड रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर एनालाइजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज। तो इस रेडीमेड रिपोर्ट्स को आप यूज करके आपको पता लग सकता है कि कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी परचेजेस हुई हैं, कितना आपके पास स्टॉक है। अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को आप ट्रैक कर सकते हो इन रिपोर्ट्स के थ्रू। सो ये देखिए फीचर्स क्या हैं। रिपोर्ट पर्सनलाइजेशन, आप ये रेडीमेड रिपोर्ट्स का यूज करके यूज कर सकते हो और उनको फिर चेंज कर सकते हो उस वे में जिस वे में आपको चाहिए, बट फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, राइट, यू कैन यूज दैट फॉर्मेट। फिर सेकंड फीचर है माई रिपोर्ट, आप अपनी फेवरेट रिपोर्ट्स को माई रिपोर्ट करके सेव कर सकते हो। आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल पीडीएफ फॉर्मेट में। देन आप एनालाइज कर सकते हो आपका स्टॉक कितना अवेलेबल है इन रिपोर्ट्स के थ्रू, सेल्स कितनी हुई है, परचेज कितनी हुई है। इन्वेंट्री को भी एनालाइज कर सकते हो कि कितना ओल्ड स्टॉक है, कितना एक्सेस है, कितना कम है। देन आप कस्टमर और मास्टर डेटा भी एनालाइज कर सकते हो, यानी आप व्यू कर सकते हो कि कितने नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। एंड सेल्समैन के कमीशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन टॉप कितने कस्टमर्स हैं, बेस्ट कस्टमर्स हैं, कौन से स्लो गुड्स हैं, कौन से फास्ट मूविंग गुड्स हैं, कौन सी आइटम नहीं सेल हो रही, वो भी आप एनालाइज कर सकते हो। रिपोर्ट शेड्यूलर एंड सिक्योरिटी, तो ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेशन भी सेट कर सकते हो, ठीक है, और ये भी सेट कंट्रोल कर सकते हो कौन इन रिपोर्ट को देख सकता है, हु कैन सी व्हाट रिपोर्ट। देन डे एंड रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट्स भी आप जनरेट कर सकते हो, राइट। Then what is telecom retail billing? This is another new topic. So what is यहाँ पे देखिए, what does telecom billing means? Telecom का मतलब क्या है? Telecom billing is the process of collecting usage data, कि कितनी कॉल्स हुई हैं, ठीक है, कितना डेटा कस्टमर ने यूज किया है, फिर आप उसको ऐड करते हो सारा डेटा को कितना यूज हुआ है, उसमें चार्ज अप्लाई करते हो, टैक्स कैलकुलेट करते हो, राइट, और कस्टमर के लिए देन फिर बिल जनरेट करते हो एंड पेमेंट रिकॉर्ड करते हो। नाउ रिटेल बिलिंग चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस है कि रिटेल बिलिंग डील्स डायरेक्टली विद द एंड कस्टमर। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करना, टाइमली बिल जनरेट करना और गवर्नमेंट की रूल्स को फॉलो करना, ये एक सबसे ज्यादा चैलेंज है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट मेक बिलिंग सक्सेसफुल। तो बिलिंग सक्सेसफुल तभी होगी जब आप ये वाली कंडीशंस को इग्नोर नहीं करोगे, यू हैव टू फॉलो दिस, कि बिलिंग जो है कस्टमर्स देखो तभी हैप्पी होंगे जब दे रिसीव देयर बिल्स ऑन टाइम, राइट। सेकेंड, बिल जो हो वो करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, ठीक वे से कैलकुलेट किए जाए, तभी कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा और लीगल रूल्स भी आप कंप्लाई करोगे, फॉलो करोगे।
तो अगर रॉन्ग बिलिंग होगी, गलत रेट्स कैलकुलेट किया है, तो कस्टमर कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, ट्रस्ट भी लूज हो सकता है उसका, राइट। नाउ रिटेल वर्सेस होलसेल बिलिंग, व्हाट इज इट? रिटेल बिलिंग, रिटेल बिलिंग और होलसेल में क्या है? रिटेल बिलिंग इज मेंट फॉर एंड कस्टमर्स, चाहे वो इंडिविजुअल मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स हो, ठीक है। अगर आप जैसे मोबाइल यूज कर रहे हो या इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो यू आर एंड कस्टमर, रिटेल बिलिंग उनके लिए होती है। इट कैलकुलेट बिल ईच कस्टमर बेस्ड ऑन द यूसेज, जैसे आपने कितना कॉल्स किया, कितना आपने टेक्स्ट किए मैसेजेस, आपका प्लान क्या है, तो आपके लिए वो बिल कैलकुलेट, रिटेल बिलिंग में आपका बिल कैलकुलेट होता है कि कितना बिल है। एंड ये एक्यूरेट भी होना चाहिए, ठीक है। जरा सा भी एरर हुआ तो कस्टमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, एक्सेट्रा। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं। टेलीकॉम कंपनीज जो है ये पॉपुलर सिस्टम फॉलो करती है फॉर रिटेल बिलिंग्स, ये दोनों। होलसेलर बिलिंग इंडिविजुअल कस्टमर के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल कस्टमर, इट इज फॉर कंपनीज के लिए होता है, राइट। तो इट इंक्लूड्स बिलिंग फॉर रीसेलर्स के लिए, इंटरकनेक्टेड पार्टनर्स के लिए। सो जो होलसेल बिलिंग में कौन से सिस्टम यूज किए जाते हैं, ये दोनों। नाउ ये डिफरेंस है, हम कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट। सेकेंड पार्ट इज एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सेकेंड सेशन है आपका। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? गुड्स को मूव कराना एक जगह से दूसरी जगह। गुड्स कहाँ कहाँ मूव होते हैं? फैक्ट्री से होलसेलर तक, और होलसेलर से रिटेलर तक, रिटेलर से कंज्यूमर तक। इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर तक। अब गुड्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? थ्रू रोड, थ्रू वाटर, शिप बोट, थ्रू एयर, राइट। अब मोड्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिटेलिंग। स्टोर रिटेलिंग, जहाँ पे स्टोर में गुड्स सेल किए जाते हैं। नॉन स्टोर, इंटरनेट के थ्रू गुड्स सेल हो रहे हैं, कोई स्टोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। अब नॉन स्टोर रिटेलिंग यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में तीनों मोड्स यूज होते हैं। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, यस। तीनों मोड्स यूज होते हैं, रोड भी, वाटर भी और एयर भी, ठीक है। नाउ अब आप ये देखिए कि कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड यूज करना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है, वेट क्या है गुड्स का, कौन सा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। जैसे अगर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो रोड आप यूज कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो, और गुड्स लाइट गुड्स है, तो आप रोड और एयर यूज कर सकते हो ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस है और गुड्स हैवी हैं, तो रोड और वाटर यूज कर सकते हो। पुअर रोड कनेक्शन है तो वाटर और रोड, लाइक बोट्स इन रूरल एरियाज, वो यूज कर सकते हो, राइट। देन गुड ट्रेन सर्विसेज, तो रोड और ट्रेन दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन फॉर स्टोर रिटेलिंग, अगर अगर गुड्स जो है आप सेल करते हो थ्रू स्टोर्स, तो ओनली रोड ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड, राइट। नाउ आफ्टर दिस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिटेल ट्रांसपोर्ट के? ऑब्जेक्टिव है कि गुड्स को डिलीवर करना कस्टमर को क्विकली और कम कॉस्ट में, लोडिंग अनलोडिंग वर्क रिड्यूस करना, सेफ्टी ऑफ गुड्स इंश्योर करना कि गुड्स डैमेज ना हो ट्रांसपोर्टेशन में, और लीगल गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करना। नाउ व्हाट इज लोडिंग एंड व्हाट इज अनलोडिंग? लोडिंग का मतलब होता है बेटा गुड्स को व्हीकल में डालना। ट्रक में जैसे गुड्स को हमने डाला तो हम बोलते हैं लोड कर रहे हैं हम, लेकिन जब हम रिमूव कर रहे हैं गुड्स को व्हीकल से, तो उसको हम बोलते हैं अनलोडिंग, राइट। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोडिंग अनलोडिंग, क्योंकि कॉस्ट भी इसमें लगती है, टाइम भी लगता है। कि अगर आप डिले भी कर, अगर लोडिंग अनलोडिंग में बहुत टाइम लगा रहे हो तो डिले हो जाएगा डिलीवरी में, वेस्टेज भी हो जाता है, कई बार लोडिंग अनलोडिंग में गुड्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो एम्प्लॉय सेफ्टी भी इंश्योर करनी है लोडिंग और अनलोडिंग, क्योंकि कई बार गुड्स इतने हैवी होते हैं कि एम्प्लॉय में ऑल्सो गेट इंजर्ड, एंड देन द गवर्नमेंट रूल्स हैज टू बी फॉलोड।
व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो अगर लार्ज ऑर्डर मिला है, रिसीव हुआ है, तो व्हाट इज बेटर कि आप कस्टमर को डायरेक्टली फैक्ट्री से ही गुड्स पहुंचा दो। इससे टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, और गुड्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीवर कर देने चाहिए, ताकि अननेसेसरली जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है गुड्स ने स्टोर में, वो स्पेस फ्री हो जाए। देन गुड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम फायर, रेन एक्सेट्रा। गुड्स को, जो फ्रेजाइल गुड्स हैं बहुत डेलिकेट, उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए विद रिगार्ड टू हैजार्डस मटेरियल्स। सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। पेरिशेबल गुड्स जो है, जो जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए इनको पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत फटाफट हैंडल करना चाहिए, जल्दी से जल्दी डिलीवर कर देना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, रिटेल ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि कीपिंग द सप्लाई चेन रनिंग स्मूथली। ये देखो, ट्रांसपोर्टेशन में रिस्क भी रहता है, गुड्स डैमेज हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी भी रहती है। तो इसके बावजूद भी कैसे आपने गुड्स को डिलीवर करना है स्मूथली, ये भी एक चैलेंज है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी रहती है। ट्रैफिक, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जैसे गुड्स जब मूव हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम फेस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, लेबर स्ट्राइक एक्सेट्रा। देन कई बारी गुड्स जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कई गुड्स ऐसे होते हैं डेलिकेट, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। फिर कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ फ्यूल, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फ्यूल भी लगेगा, पार्किंग एक्सेट्रा, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस। देन क्रॉस बॉर्डर डिलीवरीज की, क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी क्या है, जब आप एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हो तो डिफिकल्ट भी होता है, आपको परमिशंस भी चाहिए होती है अथॉरिटी से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन भी आपको फॉलो करनी है अगर गुड्स एक्सपोर्ट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री। एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस भी होते हैं कई बार जब आप दूसरी कंट्रीज में गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। नाउ एज फार एज दिस सेशन 3 is concerned and 4, I will be covering this in the next video, part 2 of unit 1. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.